आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में कल असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती की जाएगी। यूक्रेन के शहर सूमी से सभी भारतीय तलबा को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने हम मनसब से फोन पर बात की और यूक्रेन के मौजूदा हालात पर तबादले ख्याल किया। मुल्क में मामूल की बैनुल अक़वामी परवाजों की आमद-ओ-रफ्त इस महीने की 27 तारीख से फिर शुरू हो जाएगी। लद्दाख स्कूल महकमा तालीम CBSE के साथ मुंसलिक हो गया है। मुल्क में कोविड से बचाव के 179 करोड़ 31 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। आलमी सेहत तंजीम ने अपना पहले का मौक़िफ़ बदलते हुए कोरोना वायरस से बचाव के लिए बूस्टर डोज की सिफारिश की है। और भारत के सरकर्दा खिलाड़ी PV सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, साइना नेहवाल और लक्ष्य सेन बर्लिन में जारी जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। कोविड-19 के मद्देनजर आपसे अपील है कि महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। दोनों टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में कल असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती होगी। 5 रियासतों में यह अमल कल सुबह 8 बजे शुरू होगा। इंतखाबी कमीशन सुबह 8 बजे के बाद से ही अपनी वेबसाइट और ऐप पर रुझानात जारी करना शुरू कर देगा। पोलिंग के फौरन बाद के बेशतर जायजों एग्जिट पोल्स में यह अंदाजा लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश में हुक्मरां BJP पूरी अक्सरियत के साथ इख्तिदार में वापस आ जाएगी। उत्तराखंड में हुक्मरां BJP और अपोजिशन कांग्रेस के दरमियान बराबर का मुकाबला रहने की पेशगोई की गई है। पंजाब के आला इंतखाबी अफसर S करुणा राजू ने कहा है कि रियासत में वोटों की गिनती के 66 मराकज कायम किए गए हैं। 117 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से सभी जगह काउंटिंग शुरू होगी। सभी जगह सुरक्षा इंतजाम किया गया है। कमीशन की गाइडलाइंस है कि मीडिया सेंटर्स बना हुआ है और जितना भी काउंटिंग होती है राउंड वाइज डिटेल्स हमारे एक एनकोर एप्लीकेशन है उसमें हम भरना है। उसमें भरने के बाद फिर एंटायर वेबसाइट्स में आ जाएगा हमारे इलेक्शन कमीशन का भी और हमारे CEO दफ्तर में और वाटर हेल्पलाइन में भी अवेलेबल रहेगा। हर जगह 8 बजे शुरू होगा क्योंकि तैयारियां पूरे कंप्लीट हो गया और सुरक्षा पुख्ता इंतजाम है। देखो टोटल 117 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक असेंबली के लिए तो काउंटिंग होगी और लोकेशंस हमारा 66 लोकेशंस है। सवेरे 8 बजे से जैसे शुरू हो जाएंगे काउंटिंग करना, फिर उस समय से राउंड वार ये गिनती होगा। गोवा में भी वोटों की गिनती के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। गोवा के आला इंतखाबी अफसर कुणाल ने आकाशवाणी को बताया कि नतीजे में 11 बजे तक आने की उम्मीद है। गोवा में कुल मिला के 40 विधानसभा क्षेत्र हैं जो कि 2 जिलों में विभाजित हैं। दोनों जिलों में एक सेंटर बनाया है। जो उत्तरी जिला है उसमें 19 विधानसभा क्षेत्र हैं और जो दक्षिणी जिला है उसमें 21 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ 8 बजे मतगणना शुरू होगी और हमारा प्लान है कि 3.5 से 4 घंटे में पूरा का पूरा समाप्त हो जाए। इसमें सबसे पहले हम सर्विस वोटर्स का वोट जो कि ETPBS के द्वारा आता है उसको शुरू करेंगे। उसके बाद से जो एब्सेंटी वोटर इस बार माननीय चुनाव आयोग ने एक नई पहल ली थी दिव्यांग मतदाताओं और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए, उसकी मतगणना होगी। फिर जो हमारे पोलिंग ड्यूटी के स्टाफ होते हैं उनकी मतगणना होगी और उसी के पैरेलल आधे घंटे बाद 8:30 बजे से EVM की मतगणना शुरू होगी। और हमारा अनुमान है 11:30 से 12 बजे तक हम पूरे गोवा का चुनाव परिणाम बताते हैं। मतदान केंद्रों पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। धारा 144 भी हमने लगा रखी है और वहाँ पे जैसा आपको पता होगा 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम होती है और हमने पर्याप्त बैठने की व्यवस्था भी की है। मणिपुर में बेशतर एग्जिट पोल्स में BJP की कामयाबी की बात कही गई है। रियासत के आला इंतखाबी अफसर राजेश अग्रवाल ने बताया कि वोटों की गिनती के लिए सभी इंतजामात कर लिए गए हैं। सभी उम्मीदवार अपने काउंटिंग एजेंट को नियुक्त करेंगे जो कि हर टेबल पे उनके काउंटिंग एजेंट रहेंगे जो कि काउंटिंग को देख पाएंगे। उम्मीदवार और उनके इलेक्शन एजेंट काउंटिंग प्रीमिसेस में आ सकते हैं। जो भी उम्मीदवार सिलेक्ट होता है वो अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव के साथ आकर रिटर्निंग सर्टिफिकेट ले सकता है। विक्ट्री प्रोसेशन पे अभी कोविड के कारण इलेक्शन कमीशन ने बैन रखा है और मेरा अनुरोध होगा सभी उम्मीदवारों से, पॉलिटिकल पार्टी से कि विक्ट्री प्रोसेशन को न निकालें।
आकाशवाणी के खबरों के शोबे ने 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के मोतबर और ताजा नतीजे आप तक पहुंचाने के लिए वसी इंतजाम किए हैं। मुल्क का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क आकाशवाणी कल जुमेरात को चुनाव नतीजों के बारे में खुसूसी बुलेटिन नश्र करेगा और खुसूसी मुबाहिसे के प्रोग्राम भी पेश किए जाएंगे। ये प्रोग्राम FM गोल्ड और दीगर चैनलों पर सुने जा सकेंगे। इसके अलावा ये YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी दस्तयाब होंगे। 5 रियासतों से आकाशवाणी के नामानिगार वोटों की गिनती के बारे में बराह रास्त ताजा जानकारी फराहम करेंगे। स्टूडियोज में मौजूद माहिरीन चुनाव नतीजों का जामे और तफसीली तज्जिया पेश करेंगे। खुसूसी चुनाव बुलेटिन के साथ साथ शाम 7:20 से रात 8 बजे तक बराह रास्त तफसीली मुबाहिसा भी नश्र किया जाएगा। इसके बाद रात 9:15 से 10 बजे तक 5 रियासतों से माहिरीन के साथ एक खुसूसी रेडियो ब्रिज प्रोग्राम पेश किया जाएगा। असेंबली इंतखाबात के नतीजे न्यूज ऑन AIR ऐप और ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी दस्तयाब होंगे। जनादेश 2022 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों की विशेष कवरेज आकाशवाणी के साथ 10 मार्च 2022 को विशेष कार्यक्रम। ताज़ा रुझान और परिणाम जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सुबह 8 बजे से। चुनाव नतीजों पर हिंदी और अंग्रेजी में विशेष चर्चा और विश्लेषण शाम 7:20 से रात 8 बजे तक। चुनावी राज्यों पर विशेष रेडियो ब्रिज कार्यक्रम रात 9:15 बजे से रात 10 बजे तक। आकाशवाणी के FM गोल्ड, राजधानी चैनल और राष्ट्रीय नेटवर्क पर भी विशेष कार्यक्रम। वजारत खारजा ने जानकारी दी है कि यूक्रेन के सूमी शहर में फंसे हुए सभी भारतीय तलबा को कामयाबी के साथ बाहर निकाल लिया गया है। एक ट्वीट में वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ने सूमी से अपने सभी तलबा को बाहर निकाल लिया है। उन्होंने बताया कि ये लोग अब पोल्तावा से रेलगाड़ियों में सवार होकर मगरबी यूक्रेन जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तलबा को वतन वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत परवाजों का बंदोबस्त किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने हममनसब मार्क रटे से फोन पर बात की और यूक्रेन के मौजूदा हालात पर तबादले ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन में इंसानी बहरान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। जनाब मोदी ने लड़ाई रोकने और मुज़ाकरात और सिफारतकारी के रास्ते पर वापस आने की भारत की अपील को दोहराया। वजीर आजम ने रूस और यूक्रेन के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी रहने का खैर मकदम किया और यह उम्मीद जाहिर की कि जल्द कोई हल निकल आएगा। जनाब मोदी ने नीदरलैंड्स के वजीर आजम को मुतासिरा लोगों के लिए दवाओं समेत फौरी इमदादी सामान की शक्ल में भारत की इमदाद की जानकारी दी। जनाब मोदी ने पिछले साल अप्रैल में जनाब मार्क रटे के साथ अपनी वर्चुअल सरबराह मुलाकात का जिक्र किया और भारत में अनकरीब उनका खैर मकदम करने की अपनी ख्वाहिश जाहिर की। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएगी कि यूक्रेन के मौजूदा हालात की वजह से मुल्क में खाम तेल की कोई किल्लत न होने पाए। आज नई दिल्ली में नामानिगारों के सवालों का जवाब देते हुए पेट्रोलियम महकमे के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगरचे भारत 85% तेल और 55% गैस दरामद करके तवानाई की अपनी जरूरियात पूरी करता है, फिर भी सरकार इस बात को यकीनी बनाएगी कि मुल्क में ईंधन की किसी किस्म की किल्लत न हो। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि बैनुल-अक़वामी हालात का कीमतों पर असर पड़ता है और ये कि तेल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोलियम अशिया की कीमतों के बारे में कोई फैसला करेंगी। जनाब पुरी ने इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया कि असेंबली इंतखाबात को देखते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि इस बारे में फैसला करना तेल मार्केटिंग कंपनियों का काम है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने से मुताल्लिक एक सवाल पर वजीर मौसूफ ने बताया कि सूमी में जो 694 भारतीय तलबा फंसे हुए हैं वो पोल्तावा से रवाना हो गए हैं, जहां से उन्हें वतन लाया जाएगा। सब तरफ से हमें गृह मंत्रालय की तरफ से एयरपोर्ट सब जगह से बहुत अच्छी कोऑपरेशन मिली, पर अभी मेरी प्रार्थना यही है कि जो बाकी 700 बच्चे हैं 694 टू बी एग्जैक्ट, ये भी दे विल बी मूव टू पोल्टोवा। देयर व्हाइल्स वी आर स्पीकिंग आई थिंक द इवैक्यूएशन इज गोइंग ऑन। रूस की फौज ने यूक्रेन के 5 शहरों से लोगों को बाहर निकलने में सहूलत के लिए इंसानी हमदर्दी की बिना पर राहदारी फराहम करने की फिर पेशकश की है।
روس کے کرنل جنرل میخائل میزنسیو نے بتایا کہ روس کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ وہ آج صبح 10 بجے فائرنگ روک دے گی تاکہ لوگ ان راستوں کے ذریعے بحفاظت وہاں سے نکل سکیں. انہوں نے روس اور یوکرین کے درمیان ایک ہاٹ لائن رابطہ قائم کیے جانے کی تجویز پیش کی تاکہ لوگوں کو باہر نکلنے کے کام میں تال میل پیدا کیا جا سکے. ادھر یوکرین کے حکام نے کہا ہے کہ ایک دن پہلے اتفاق رائے ہونے کے باوجود روس کی گولہ باری کی وجہ سے کل بھی عام شہری ان راہداریوں کا استعمال نہیں کر سکے. البتہ روس کی فوج نے اس دعوے کو غلط ٹھہراتے ہوئے یہ الزام لگایا ہے کہ یوکرین کے حکام نے لوگوں کو صرف سومی شہر سے ایک راہداری استعمال کرنے کی اجازت دی، جبکہ کیف، چرنیہیو، خارکیف اور مریوپول سے دیگر راستوں کو بند کر دیا. امریکہ، یورپی یونین اور برطانیہ نے یوکرین میں روس کی فوجی کارروائی کے معاملے پر روس کے تیل اور گیس شعبے پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں. وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے روس سے تیل اور گیس کی ہر طرح کی درآمدات پر پابندی کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ امریکی بندرگاہوں پر اب روس سے تیل نہیں آنے دیا جائے گا اور امریکی عوام روس کے صدر ولادیمیر پوتن پر ایک اور زوردار وار کریں گے. صدر بائیڈن نے کہا کہ اس اقدام سے روس کی معیشت کے اہم جز کو نشانہ بنایا گیا ہے. البتہ انہوں نے یہ اعتراف بھی کیا کہ روس سے تیل کی درآمد پر پابندی کے ان کے فیصلے سے امریکہ کو بھی اس کی قیمت چکانا پڑے گی کیونکہ وہاں قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. صدر بائیڈن نے کہا کہ اتحادی ملکوں اور یورپ میں ساجھیدار ملکوں کے ساتھ قریبی صلاح مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے. بھارت سے بین الاقوامی پروازیں اس مہینے کی 27 تاریخ سے بحال ہو جائیں گی. شہری ہوابازی کی وزارت نے کووڈ-19 عالمی وبا کے تناظر میں مارچ 2020 میں بین الاقوامی پروازیں معطل کر دی تھیں. وزارت نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں بڑی تعداد میں لوگوں کو کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جانے اور متعلقہ اداروں کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد سرکار نے کمرشل بین الاقوامی مسافر پروازیں پھر شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. لداخ اسکول محکمہ تعلیم سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن CBSE کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے. اب تک یہ محکمہ تعلیم جموں کشمیر کے اسکولی تعلیم کے بورڈ کے ساتھ وابستہ تھا. اس طرح اب لداخ میں 10ویں اور 12ویں کلاس کے ان طلباء کو چھوڑ کر سبھی سرکاری اسکولوں کے طلباء اس سال CBSE کے نظام کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے جو جموں کشمیر اسکولی تعلیم کے بورڈ کے تحت امتحان کے لیے پہلے ہی اپنا اندراج کرا چکے ہیں. ملک میں اب تک 179 کروڑ 31 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں. مرکزی وزارت صحت کے مطابق کل 16,59,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے. عالمی صحت تنظیم WHO نے اپنا پہلا موقف بدلتے ہوئے کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے بوسٹر ٹیکے کی سفارش کی ہے. WHO نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے ماہرین کے گروپ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کووڈ-19 کے ٹیکوں سے انتہائی درجے پر پھیلنے والی اومیکرون قسم کے دوران شدید بیماریوں اور موت سے اعلی سطح پر حفاظت فراہم ہوتی ہے. بھارت کی سرکردہ کھلاڑی PV سندھو اور سائنا نہوال برلن میں جاری جرمن اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہے. ادھر مردوں کے سنگلز زمرے میں کدامبی سری کانت اور لکشے سین بھی دوسرے راؤنڈ میں آ گئے ہیں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں آسیہ محمونہ. شکریہ اسلم. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخبارات نے مختلف خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ راشٹریہ سہارا کی شہ سرخی ہے کورونا وبا کے بعد پھر رفتار پکڑ رہی ہے معیشت، ملک کی ترقی میں مالیاتی اداروں کا کردار اہم، مودی. اسی اخبار نے 5 ریاستوں میں ہوئے انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کل ہونے کی خبر کو صفحے اول پر شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاپ نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. بھارت کی ترقی کے سفر میں خواتین کو آگے بڑھانے کی کوششیں. اسی کے سلسلے میں روزنامہ ملاپ نے صدر جمہوریہ کے ہاتھوں 28 مشہور شخصیات کو ناری شکتی انعامات سے نوازے جانے کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. اتر پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، گوا اور منی پور میں کل اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کی جائے گی. یوکرین کے شہر سومی سے سبھی بھارتی طلباء کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے نیدرلینڈز کے اپنے ہم منصب سے فون پر بات کی اور یوکرین کے موجودہ حالات پر تبادلہ خیال کیا. ملک میں معمول کی بین الاقوامی پروازوں کی آمد و رفت اس مہینے کی 27 تاریخ سے پھر شروع ہو جائے گی. لداخ اسکول محکمہ تعلیم CBSE کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے. ملک میں کووڈ سے بچاؤ کے 179 کروڑ 31 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں.
عالمی صحت تنظیم نے اپنا پہلے کا موقف بدلتے ہوئے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بوسٹر ڈوز کی سفارش کی ہے اور بھارت کے سرکردہ کھلاڑی پی وی سندھو، کدامبی سری کانت، سائنا نہوال اور لکشیا سین برلن میں جاری جرمن اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ خبرنامہ ختم ہوا۔